तो आपकी ये 3 साल की जर्नी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस आए हो? आप मेरे रैंक आई 54th और डिपार्टमेंट CWC मिला है मैम। तो मतलब डिप्लोमा के साथ आपने तैयारी भी शुरू कर दी थी और फिर उसके साथ बीटेक भी कर रहे थे? जाते थे, कभी 45 बन जाते थे, उसमें रीजनिंग में कोई टेंशन नहीं थी, बट सो हमारे इंजीनियर्स वाला का प्लेटफॉर्म आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल रहा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दशरथ, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड टू योर फैमिली। आपने इतनी अच्छी रैंक लेके आए। एंड दशरथ, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, अपना डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ और आपकी क्या रैंक रही? मेरा नाम दशरथ है, दशरथ लवटे है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, पंढरपुर से। मेरे रैंक आई 54th और डिपार्टमेंट CWC मिला है मैम मुझे। बहुत ही बढ़िया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। निकल कैसा लग रहा है दशरथ सिलेक्शन लेके? अच्छा लग रहा है, सभी तरफ से यही हो रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह आ रहा है, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि अब एक गवर्नमेंट का टैग लग गया है फाइनली, जिसके लिए एक मतलब किया था प्रयास। बहुत बढ़िया। और दशरथ, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? फार्मर पेरेंट्स। ओके। फार्मर है। हाँ। बहुत बढ़िया। दशरथ मैम, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है, जैसे कि हमने अभी इतने सारे इंटरव्यूज किए हैं, तो उसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के ही हैं। दशरथ, मैं वो आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले, आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही है उसमें नॉन टेक्निकल को आपने कैसे हैंडल किया था? तो नॉन टेक्निकल में कितना स्कोर रहा, किस तरीके से हैंडल किया था, और जो मैक्सिमम स्कोर है वो टेक्निकल में किया या आपने नॉन टेक्निकल में किया? फिर उसके बाद आप अपने टोटल मार्क्स भी बताइएगा। हाँ, नॉन नॉन टेक्निकल की बात ऐसे कि उसके लिए मैं भी बहुत मतलब वो वरी था कि मतलब स्कोर ही नहीं बढ़ रहा मेरा। रीजनिंग में तो बन जाते थे, कभी 45 बन जाते थे, उसमें रीजनिंग में कोई टेंशन नहीं थी, बट जीके में मतलब बहुत ही कम बनते थे, कभी 20, कभी 10 बना, कभी 9, 8 ऐसा भी आता था। तो फाइन, इसी साल मेरा कम ही है, जीएस में कम ही है, 14.5 ही है, बट 14। टेक्निकल में ज्यादा होने की वजह से हो गया। टेक्निकल में ओके, 86। सो रीजनिंग में आपका कितना मार्क्स रहा दशरथ? रीजनिंग में 38। 38। ओके। और और टेक्निकल जीके वगैरह टोटल मिला करके कितने मार्क्स रहे? प्री में थे 138.5 थे, और मेंस में 273, ऐसा टोटल 411.5 बन गया था टोटल। ओके। मतलब अभी के हिसाब से अभी कोई चेंज हो गया तो सीबीटी 2 में दशरथ आपने कितना अटेम्प्ट किया था और कितने करेक्ट हुए इसमें? 99 अटेम्प्ट किया था, 93 करेक्ट हो गई। 93 करेक्ट। बहुत बढ़िया। तो दशरथ, थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। कब आपने सोचा कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए? कितने सालों की आपकी ये जर्नी रही और क्या क्या हर्डल्स आपने फेस करे इस पूरी जर्नी में, और कैसे फाइनली आपने सिलेक्शन लिया? थोड़ा डिटेल में स्टूडेंट्स को बताइएगा। ये जर्नी तो मतलब बहुत पहले मतलब 2019 में एक्चुअली मतलब शुरू हुई, बट उसमें बीच बीच में गैप आ गए, मतलब ऐसे कि मैं लास्ट ईयर ये 1 साल से जॉब भी कर रहा हूँ, तो बट 3 साल का ले सकते हो मैम, 3 साल जर्नी पूरा लग गया है, और अटेम्प्ट भी मैंने 3 टाइम्स किया है। इसमें प्रॉब्लम यही है कि सर मैडम, वैकेंसी कम होने की वजह से आपको मतलब बहुत स्कोर हाई करना पड़ेगा, मैकेनिकल से सीट लेनी है तो इसलिए आपको पहली बात है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और दूसरा है कि मतलब खुश रहना पड़ेगा, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वगैरह, थोड़ा पर्सनल लाइफ को थोड़ा सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, मतलब 2-3 साल तो, 1-2 साल तो। तो आपकी ये 3 साल की जर्नी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस आए हो, आपको लगा हो कि पढ़ाई छोड़ देते हैं, और कैसे आपने अपने आप को वापस से अपने गोल की तरफ अलाइन करा इस डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए? नहीं मैम, अभी जो लास्ट मंथ एक इंसिडेंट हुआ ना, जो CPWD का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था, फर्स्ट टाइम तभी ये आया कि यार अभी छोड़ देना चाहिए। पहली बार ये तभी आया था, उसके पहले कभी नहीं आया था मैम कि छोड़ देना चाहिए, अच्छा, क्योंकि मतलब एकदम दृढ़ निश्चय था कि करना है तो बस करना है। हाँ, बट लास्ट में जो इंसिडेंट हो गए ना, तब मतलब थोड़ा हिल गए थे इसमें। हाँ। दशरथ, डिप्लोमा किया है आपने, बीटेक किया है? हाँ मैम, 2019 में डिप्लोमा किया और 2022 में बीटेक किया। बीटेक किया है, तो मतलब डिप्लोमा के साथ आपने तैयारी भी शुरू कर दी थी और फिर उसके साथ बीटेक भी कर रहे थे? हाँ, बीटेक भी कर रखी है, और ओके। कोविड में भी किया ना, जी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही डाउट है कि डिप्लोमा वाले बच्चे नहीं दिख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर कि जिस तरीके से हम यूजुअली स्टूडेंट्स को कहते हैं आप तैयारी भी करते जाओ पर साथ साथ में बीटेक भी पकड़ लो, उससे क्या होगा कि आपका गैप नहीं होगा। तो शायद आपकी भी यही स्ट्रैटेजी रही है, तो बीटेक के साथ आप प्रिपेयर करते रहे और 3 साल आपको लगा, 2022 में आपका बीटेक खत्म हुआ। अच्छा हाँ, डिप्लोमा के बाद 3 साल का बीटेक हो जाता है, तो आपका 3 साल का रहा होगा, 20 से 19 में आपने ज्वाइन किया होगा, 20, 21, 22 एंड 23। या दैट इज कंप्लीटली जस्टिफाइड। और
जी मैम। और दशरथ, बीटेक के दौरान जैसे आपने बोला कि हमने बीटेक स्टार्ट करा साथ में प्रिपरेशन, तो कैसे टाइम मैनेज करते थे? जनरली बहुत बड़ा सवाल। कॉलेज क्लासेस की वजह से स्टूडेंट प्रिपरेशन टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो अपनी स्ट्रैटेजी पूरी बताइएगा कि कैसे आप बीटेक की क्लासेस के साथ प्रिपरेशन करते थे, किस किस टाइम पर आप क्या क्या सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे? बीटेक में थोड़ा दिक्कत आती है मैम कि बहुत मतलब, क्योंकि थोड़ा असाइनमेंट वगैरह भी पूरा हमको लिख कर देना पड़ता है, उसको भी टाइम जाता है। हाँ जी। बीटेक में सेकंड ईयर में तो मैंने सिर्फ यही किया कि जो ऑब्जेक्टिव बुक आते हैं ना हमारे मोटे मोटे, विदाउट थ्योरी पढ़ के वही बुक से थोड़ा बुक ही सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाता था, और थोड़ा रटने टाइप थोड़ा ऐसा चलता था तब। बट जब कोविड हुआ तब मैंने प्रॉपर बैच लगा के प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चालू किया। जब बीटेक में सेकंड ईयर में तब प्रॉपर नहीं पढ़ता था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करता था। दशरथ, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस रहा है डिप्लोमा एंड बीटेक बोथ का, तो आपको क्या लगता है, आपने बीटेक ज्वाइन कर लिया इसलिए आपका सिलेक्शन हो गया, या आपको ये लगता है अगर नहीं भी बीटेक ज्वाइन करते तो डिप्लोमा के साथ भी आपका सिलेक्शन हो जाता? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ डिप्लोमा कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल प्रिपरेशन करने के बाद हमें यहाँ पर सीट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं बीटेक वाले बच्चे जो है वो सीट ले जा रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं इस रेस्पेक्ट में? आपको क्या लगता है कि ऐसे उसके बिना भी हो जाता अगर आप सिर्फ डिप्लोमा करके रखते? हो जाता, बट सिर्फ वो मेंटल पीस आपको नहीं मिलता कि यार हम बीटेक में नहीं, मेंटल पीस मिलेगा आपको जब बीटेक में होगा तो। हाँ, कॉलेज चल रहा है अभी तो मतलब कोई टेंशन नहीं है। अगर डिप्लोमा के साथ कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मान लीजिए डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देंगे? आप कौन सी भी कोचिंग ज्वाइन कर लो और शाम सुबह पढ़ लो, आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा और आप कर पाओगे। विदाउट कोचिंग डिप्लोमा का स्टूडेंट नहीं कर पाएगा मैम, उतना डेवलप नहीं होता माइंड कि अपने एंड से चीजें सीख ले, तो कोचिंग ज्वाइन कर ले पहले किस कोई भी। अच्छा दशरथ, एक क्वेश्चन आपके लिए और था, जैसे कि आपने कोचिंग की बात करी, सो हमारे इंजीनियर्स वाला का प्लेटफॉर्म आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल रहा? ये सीबीटी के लिए हेल्पफुल रहा मैम, हमारा जो ऑब्जेक्टिव कोर्स चलता था ना, उस वो अच्छा, आप बहुत। सीबीटी टू कोर्स में इनरोल्ड थे ऑलरेडी? हाँ सर मैम। ओके, और हमारे जो क्रैश कोर्सेज थे उसमें भी आपने देखे थे वो क्लासेस? हाँ मैम, वो ऑब्जेक्टिव वाला देखता था मैं। ओके, बहुत बढ़िया। मैम, ओवर टू यू। जी दशरथ, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगेन। अगर आप कुछ शब्दों में लाइक एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जब पहली बार तैयारी करते हैं ना तो यूजुअली ऐसा होता है कि एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पाते हैं, और आपको क्या लगता है कि सिलेक्शन में एक्यूरेसी का और कंसेप्ट बिल्डिंग का कितना कितना परसेंटेज का रोल है? एक्यूरेसी के लिए मैम प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगी। करते थे उस मिस्टेक्स को इम्प्रूव कैसे किया, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें समय लगता है, तो आपने किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया और 93 करेक्ट किए? ये मतलब एक्यूरेसी है यहाँ पर सर, ठीक से आपने मैडम किया। कैसा है, सिली मिस्टेक तो ओवर द नाइट तो ठीक नहीं होते, उसको टाइम लगेगा। सिली मिस्टेक मतलब एक होता है कि आपका फोकस कम होता है, बट वो फोकस आपको जनरेट करने के लिए टाइम लगेगा, समय लगेगा। आप एक बार फोकस हो गया आपका तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो जाएंगी। कितने आवर्स रिवीजन करते थे, कितनी बार आपने सब्जेक्ट्स को रिवीजन किया दशरथ? डेली बेसिस पे कितना क्वेश्चंस लगाते थे? अभी कैसा था, अभी रिवाइज कर करके मैंने अभी इतना मेरा टाइम रिड्यूस हो गया था कि एफएम जैसे सब्जेक्ट में 2 घंटे में पूरा रिवाइज करता था फुल नोट से मैं। फुल नोट्स? हाँ, परफेक्ट। और क्वेश्चन 400 के ऊपर ही जाते थे डेली। डेली? ओ, मैं तो फिर भी मैम 300 बोलती है, ये 400। आप ये देखो, जितने भी इंटरव्यू लिए हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर है बंदा, तभी जाकर के सिलेक्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट दशरथ, हमने जितने भी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू करे, सबका जो लेवल था, जो हमने बेंचमार्क सेट करा था, वो उसके ऊपर ही चल रहे थे। उससे ऊपर ही चले और गए, ये बहुत, तभी सिलेक्ट। आप साक्षात इस बात का एग्जाम्पल हो कि आपको इनिशियली टाइम लगेगा, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कम सॉल्व करोगे, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी, आप बहुत सारी गलतियां करोगे, आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे, मगर कंसिस्टेंट वे में जब वही चीजें आप बार बार करते जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दशरथ बन जाओगे और आप दशरथ की तरह 400 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो दशरथ, आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए 2-4 बातें एसएससी जेई 2024 के लिए क्या कहना चाहोगे कि वो भी आपकी तरह अच्छा रिजल्ट लेके आए, आप अपना नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें? मैम यही कि आप थोड़ा पर्सनल लाइफ को थोड़ा सैक्रिफाइस किए, अभी थोड़ा टाइम कम ही बचा है, मतलब 4 महीने लगभग बचे हैं, इसमें आपको सभी करना है। पर्सनल लाइफ लगभग छोड़ ही दीजिए 4 महीने के लिए, बाद में पर्सनल लाइफ को देख लेंगे। बन जाती है। बहुत एग्जैक्टली। पर्सनल अच्छा, लाइफ तो बाद में मैम बन ही जाती है, क्योंकि लाइफ में सबसे पहले ये जरूरी है कि आप सक्सेस लें और अपने आगे के आने वाले 35 से 40 साल को सिक्योर करें, फिर तो पर्सनल लाइफ ओवर द टाइम बन ही जाती है। एग्जैक्टली। बिल्कुल।
थैंक यू तो सो दशरथ मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू वेरी मच कि आपने Thank you टाइम so निकाला हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए, और Thank- खूब आगे बढ़िए। और मैं लास्ट में बोलना चाहती हूँ, दशरथ आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने, हाँ मैम, आप एक प्रिंट करवा के या पीडीएफ बना करके स्टूडेंट्स के साथ, मैम के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम सारे हैं उनको शेयर करेंगे। टेलीग्राम पर कनेक्टेड थे, जी। तो आपने बताया हाँ था मैम, और वर्किंग हो, तो अभी आप कितने मंथ से वर्किंग हो, मतलब पूरी आपकी ये जो प्रिपरेशन चली है ये क्या प्रोफेशनल वर्क के साथ ही चली है नहीं आपकी? मैम, जैसा मैं बीटेक पास आउट हुआ तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट से कंपनी में जॉब हुआ, अभी मैं उसी काम कर रहा हूँ। अभी कल मैं घर जाने वाला हूँ मैम, फर्स्ट टाइम। ओके, तो जॉब के साथ आपने टाइम कैसे मैनेज किया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जॉब के साथ क्या, अभी पहले मेरा हो था जॉब के साथ, मैंने सिर्फ रिवाइजन किया और प्रैक्टिस किया। रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया। मतलब ज्यादा आपने पढ़ाई। बीटेक के साथ पूरा बेस बिल्ड कर लिया थियोरेटिकल, हाँ फिर मैम, आप जॉब करते रहे, साथ में रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट आपके चलते रहे। वही है हाँ मैम, अगर कोई जॉब के साथ कर रहा है या बीटेक के साथ कर रहा है, वो हो सकता है 1 साल में ना कर पाए, उसे ओवर द टाइम 2 साल 3 साल लग जाता है कंसेप्ट बिल्डिंग में और प्रैक्टिस करने में, बट एनी हाउ लगा हुआ है तो वो बंदा कर लेता है। हाँ, ये मैम हो मुझे सकता क्या है लगता है ना, जी देखिए, जी, ना करने वालों के पास हजार बहाने हैं, हजार और बहाने, करने वालों के लिए कोई बहाना नहीं कोई है। बहाना नहीं, वो अगर उसने ठान लिया तो वो कर ले जाएगा। कर ले। बहुत- एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। पर इतना तो श्योर है कि 10-20 बार रिवीजन करना, 300-400 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना, उसके साथ साथ रिवीजन 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 और रिवीजन ही करते जाना कंटिन्यूअस तरीके से, और फिर इस लेवल को अचीव कर लेना कि एफएम को ये 2 घंटे में रिवाइज कर ले रहे हैं, वो भी पूरी नोट से, ये एक बड़ी बात है। अगर आप 2 घंटे में एफएम कर ले रहे हो, दैट मीन्स पूरे दिन भर में आप 3 से 4-5 सब्जेक्ट कर सकते हो, और एग्जाम के पहले पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आप 2 दिन में फिनिश कर सकते हो। जब ये लेवल बनता है दिमाग का, तभी जाकर के सिलेक्शन होता है ना। एक्चुअली मैम ये चीज कॉमन है सारे स्टूडेंट्स में, आप देखो यस कि मैम। उस समय भी कॉमन थी, मैं आपको बता दूं, इससे 6 साल पहले भी जब हम तैयारी कर रहे थे, ये तब भी कॉमन था और आज भी कॉमन है, और ये आगे आने वाले सालों में भी कॉमन ही तो रहेगा। मैम जो सफलता का मूल मूल मंत्र है ना, वो आज भी सेम है, वो नहीं चेंज हुआ है। क्यों नहीं और चेंज? असफलता से सफलता की जर्नी की जो दूरी है ना, वो बहुत ज्यादा है। अगर रिवीजन टेस्ट और प्रैक्टिस उस चीज को छोटा कर देते हैं, उस रास्ते को एग्जैक्टली, छोटा करते जाते हैं, और जब आप एक टाइम पर एक अच्छे लेवल पर एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हो, वो रास्ता फिर बहुत छोटा हो जाता है, और आप आसानी से अपनी मार्ग पर पहुंच जाते हो जहां आप पहुंचना चाहते हो। तो बहुत ही अच्छा लगा दशरथ, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सो अस। मच दशरथ। और एंड इन इंटरव्यू सीरीज से हमारा यही मकसद था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो देख सके कि ये भी जो आज सिलेक्ट हुए हैं वो उन्हीं के स्टेट में थे, और उन्होंने क्या क्या किया वो एग्जैक्टली समझ पाए। क्योंकि एग्जाम्पल की तरह देखना और फिर करना इंसान को ना थोड़ा सा कन्विंसिंग लगता है कि हाँ उसने किया था तो मैं भी कर सकता हूँ। यही हमारा मोटो था इस सीरीज को बनाने का, इतने सारे इंटरव्यूज लेने का। और दशरथ, आई थिंक आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प की है एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए, किस तरीके से इसको करना है। जिसे सीखना होगा वो आपसे सीख लेगा और वो आगे बढ़ लेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दशरथ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।